नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज आपको मिलाते हैं एक खास शख्सियत से। जी हाँ, रेनू बाला जी ही हमें बताएंगी आज के प्रोग्राम के बारे में। आज का जो हमारा प्रोग्राम है के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो कितना स्पेशल है और ये अवेयरनेस कितनी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको रेनू बाला जी से मिलाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं रेनू बाला जी से। तो रेनू जी, आज के प्रोग्राम के बारे में आप बताइए, क्या क्या आप करने वाले हैं। धन्यवाद लक्ष्मी जी। ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के दौरान हम दोबारा आपसे मिल रहे हैं और वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को उन्होंने हमारी सोसाइटी को चुन लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी सोसाइटी पाशनाथ मैजेस्टिक फोर्स के प्रेसिडेंट और वर्षा जी ने मिलकर हमारी सोसाइटी को एक पहचान दी है, एक पहचान मानक चिन्ह है जो भारतीय मानक ब्यूरो से हमें मिली हुई है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना, तो उसमें 4 तरह के मतलब ये मार्क होते हैं। तो इन मार्क के आधारित हम कोई भी काम करते हैं। तो एक मार्क ये भी बन गया है कि मेरी सोसाइटी को भी एक मार्क मिल गया है। तो वर्षा जी का और हमारे प्रेसिडेंट कपिल दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही मैं कर देती हूँ। उसके बाद फिर अपने मुद्दे पे आती हूँ। वो मुद्दा ये है कि भारतीय मानक चिन्ह, तो जिन विषय पे हमें बात करनी है, जिन चिन्हों पे हमें बात करनी है, वो चिन्ह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम प्रतिदिन उनसे जूझते हैं और उनके उसकी गुणवत्ता और उसकी शुद्धता की क्या प्रामाणिकता है, इस बात पर हम विशेष जोर देंगे यहाँ पर कि किस प्रकार के जो मार्क हैं, जो मार्क सरकार की तरफ से हमें मिले हुए हैं, उन पे हम कितना खरे उतरते हैं और कितना हम उनको ध्यान में रख के अपना कोई भी प्रोडक्ट हम जो है खरीदते हैं। तो इस तरह से जैसे आपको दिखाती हूँ मैं, ये मानक पथ प्रदर्शक है बनाया है, ये BIS का ये चिन्ह है, ये है इको फ्रेंडली ISI मार्क, और ये एक मार्क और है जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें खरीदते हैं, जैसे मोबाइल हुआ, कुछ और भी प्रोडक्ट्स हुए, इस तरह से इन चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये चिन्ह हमें बताते हैं कि किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता, उसकी सुरक्षा और उसकी विश्वसनीयता कितनी है, तो इसी के आधार पर हम कोई चीज़ खरीदें। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को खरीदते हैं। तो उस पर बड़ी कुछ 4 लाइनें हैं, मैं आपको सुनाना चाहूँगी। जी बिल्कुल। तो ये हमारा थीम सॉन्ग है ना जी लक्ष्मी जी, आपको हमारे जो लोग सुनेंगे उन्हें भी अच्छा है। देश की शान मानक वीर हम सबका प्यारा मानक वीर। तो चलिए, अभी हम लोग सोसाइटी क्लब में आ चुके हैं और सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं क्योंकि आज एक विशेष पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो चलिए प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। मानक पर्व हम सबका गर्व, पर्व हम सबका गर्व। मानक चिन्हों की प्रामाणिकता बताती है उत्पादों की गुणवत्ता। हॉलमार्क चिन्ह वाला गहना बरस बीते न होए पुराना। मार्क देख सोना खरीदो, जांचो परखो, गारंटी ले लो। मानक पर्व हम सबका गर्व। सामान की सही पहचान करो, मानक चिन्हों की पड़ताल करो। मानक चिन्हों को स्वयं परखो, संतुष्ट होकर सामान खरीदो। पहले जांच करो फिर सामान खरीदो, मानक चिन्ह ना हो तो शिकायत दर्ज करो। सोई घर के उपकरण जरूरी, इन पर मानक चिन्ह जरूरी। जागरूक बनो, जागृति फैलाओ, मानक चिन्हों को सबको बतलाओ। सजग रहो, आंखें खोलो, मानक मूल्य को तोलो। जागरूक बनो, जागृति फैलाओ, मानक चिन्हों को सबको बतलाओ। भोक्ता मानक चिन्हों को परखो और उनकी जानकारी रखो। मानक चिन्ह गर्व हमारा, मानक पर्व गर्व हमारा, जागरूक बनते बनाते सहर्ष हम। पहले जांच करो फिर सामान खरीदो, मानक चिन्ह ना हो तो शिकायत दर्ज करो।
घर, जागरूक बनाते शहर। चिन्ह ना हो तो शिकायत दर्ज करो। 78वें मानक पर्व स्थापना दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ब्यूरो के स्टैंडर्ड ना होके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरफ जाए, अंतर्राष्ट्रीय मानक पर्व बन जाए, ऐसी हमारी कामना है। थैंक यू वेरी मच। मानक पर्व हमारा गर्व, जागरूक बनाते शहर। थैंक यू। पर हम सबका घर, जागो ग्राहक जागो, मानक को पहचानो। जांच करो फिर सामान खरीदो, मानक चिन्ह न हो तो शिकायत दर्ज करो। Be safe, be aware. Take your time, then purchase anything. मानक पर्व हम सबका घर, जागो ग्राहक जागो, मानक को पहचानो। भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से जारी किया जाने वाला प्रमाण चिन्हों पर आधारित ये कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले एक लोगो सॉन्ग है हमारे पास, जो जैसे मॉस्किटो ओलंपिक में होता है, तो उस तरह का एक मानक सॉन्ग है हमारे पास। तो उसको प्रस्तुत करने के लिए मैं मधु मंत्री जी को और शाली जी को आमंत्रित करती हूँ। उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम जो होगा आप लोगों को बताया जाएगा। मानक वीर हम सबका प्यारा मानक वीर, मानक वीर हम सबका प्यारा मानक वीर। हर मानक की वो पहचान, हर मुश्किल का कर समाधान, सुरक्षा से वही नई उड़ान। मानक वीर है देश की शान, भरोसे का है प्रतीक हमारा प्यारा मानक वीर, भरोसे का है प्रतीक हमारा प्यारा मानक वीर, हमारा प्यारा मानक वीर। मेरा नाम वर्षा चबारिया है। बहुत सारे लोग पार्श्वनाथ में जानते हैं और जिन लोगों से पहली बार मुलाकात हो रही है उन सबको प्यार भरा नमस्ते, बड़ों को चरण स्पर्श। मैं रेडियो प्रोफेशनल हूँ, विगत काफी वर्षों से रेडियो के साथ जुड़ी हुई हूँ। वर्तमान में मैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो के साथ काम करती हूँ, जो कि सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ पंजीकृत है। तो हमारे बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो भारत सरकार के मिशन और विजन के इर्द गिर्द होते हैं, और हम डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ भी काम करते हैं। युगों से वर्षों से सुना है जागो ग्राहक जागो, लेकिन अब वो युग आ गया है जब जागो वाली जो बात है वो जागो में टू दी पावर ऑफ इन्फिनिटी, अब सुपर जागो वाली बात आ गई है। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जिम्मेदारी संभालो, जिम्मेदारी संभालो। जागरूक बन करके तुम, जागरूक बन करके तुम सही गलत पहचानो। जागो ग्राहक जागो, जागो जागो। अपनी सुरक्षा हाथ हमारे सुरक्षित हमको रहना है। उपभोक्ताओं के अधिकार सबसे हमको कहना है। आओ बढ़कर आओ, आओ बढ़कर आओ, सबको साथ बुला लो। जागो ग्राहक जागो, जागो जागो जागो। मानक मूल्यों को जाने, मानक चिन्हों को देखें, उत्पादों की जांच करें, शुद्धता को स्वयं परखें। जागृति हो जन जन में, जागृति हो जन जन में, ऐसा अभियान चलाओ। जागो ग्राहक जागो। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों बैठे हो? आप इतने परेशान क्यों हो?
मैं क्या बताऊं। कल मेरे पास एक डीएसपी का फ़ोन आया, उसने कहा आपके बेटे का नाम राजेश है। मैंने कहा हाँ। वो क्या बेंगलोर में पढ़ता है? मैंने कहा हाँ। तो क्या आपको उसके पास 2025 नंबर की गाड़ी है? मैंने कहा हाँ। आपके हस्बैंड बनारस रहते हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने मेरे को कहा कि कल आपके बेटे की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और उससे एक आदमी मारा गया। आप कृपया करके मुझे 1 लाख रुपए दो, नहीं तो हम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और टॉर्चर करेंगे। तो मैं बहुत घबरा गई और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने उसको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने कहा हमारे कमिश्नर नहीं। पहचान है विश्वास का आधार, सटीकता की पहचान है विश्वास का आधार। भारतीय मानक ब्यूरो है प्रगति का उपहार। हर उत्पाद का मापदंड तय करें ये सटीक, संरक्षण और सुरक्षा में रहे सदैव अधिक। हर चमकती चीज सोना नहीं, हर चमकती चीज सोना नहीं, पर हॉलमार्क से धोखा नहीं। जागो, समझो और परखो इसे, भरोसे की डोर से जोड़ो इसे। रखना है तुम्हें ध्यान, मानक चिन्ह पहचान कर खरीदो तुम सामान। मानक चिन्ह पहचान कर खरीदो तुम सामान। मानक चिन्ह उपस्थिति है गुणवत्ता का आधार। वस्तु की गारंटी मिले ग्राहक को है स्वीकार। मानक चिन्ह पहचान कर, मानक चिन्ह पहचान कर खरीदो तुम सामान। सुनो देश के नागरिकों, रखना है तुम्हें ध्यान। सुनो देश के नागरिकों, रखना है तुम्हें ध्यान। आकर्षण बाजार में अपनी बुद्धि से लोका, चयन करना सरल नहीं। मानक चिन्हों को पहचान, मानक चिन्ह पहचान कर, मानक चिन्ह पहचान कर खरीदो तुम सामान। सुनो देश के नागरिकों, रखना है तुम्हें ध्यान। मानक चिन्ह पहचान कर, मानक चिन्ह पहचान कर खरीदो तुम सामान। सुनो देश के नागरिकों, रखना है तुम्हें ध्यान। रहो, अपने अधिकारों को जानो, ये हम सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, किस तरह से हमें जागरूक होना है। जागरूक रहो, सजग रहो, हानि से बचो, अपने अधिकारों को पहचानो। उत्पादों की खरीदारी से पहले गुणवत्ता की गारंटी परखो। समझे? गुणवत्ता की गारंटी परखो। तुम चूक ना जाना, भूल ना करना। तुम चूक ना जाना, भूल ना करना। सजग सचेतन सदा रहो। उपभोक्ता तुम जागरूक बनो, जागरूक बनो। मानकीकरण का महत्व निराला, शुद्धता को तय करने वाला। मानक चिन्ह किए निर्धारित, सही परख बतलाने वाला, सही परख बतलाने वाला। तुम चूक ना जाना, भूल ना करना। सजग सचेतन सदा रहो। उपभोक्ता तुम जागरूक बनो, जागरूक बनो। मानक चिन्हों की पहचान जरूरी, तभी सही होगी अपनी खरीदारी। धोखा ना हो साथ तुम्हारे, सभी को देना यह जानकारी। सुना? सभी को देना यह जानकारी। तुम चूक ना जाना, भूल
तो पूरी पूरी जांच करो। हॉलमार्क की जांच करो। अंदर सारे विवरण देखो। अंदर सारे विवरण देखो। पूरी पूरी पड़ताल करो। याद रखना, पूरी पूरी पड़ताल करो। तुम झूठ ना जाना, भूल ना करना, सजग सचेतन सदा रहो। उपभोक्ता तुम जागरूक बनो, जागरूक बनो, जागरूक बनो, जागरूक बनो। ये देखो ईबा, मैं कितने सुंदर आभूषण लेकर आई हूँ। इसमें कोई मेकिंग चार्जेस भी नहीं पड़े और ये मुझे बहुत ही सस्ते दर में मिला है। अरे वाह, ये तो बड़ा ही खूबसूरत है। और तुम्हें मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ा? कोई नहीं देना पड़ा। मगर रश्मि, इसमें तो कहीं हॉलमार्क है ही नहीं। हॉलमार्क, इसकी क्या जरूरत है? ये तो मेरे पुराने विश्वसनीय जेवलर्स हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हीं से जेवर लेते आ रहे हैं। इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। मगर रश्मि, वो बात तो ठीक है, लेकिन सुनारों के बारे में जानती हो ना, कहा जाता है कि वो तो अपने माँ के नथ के भी सोने को निकाल लेते हैं। फिर हमारी तुम्हारी क्या बिसात। तो हॉलमार्क तो सरकार ने इसी के कारण बनाया है। ये क्या कह रही हो? मेरे तो सारे जेवर वहीं से आए हैं और मुझे कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। तुम्हें हॉलमार्क के बारे में नहीं पता है? नहीं। देखो, हॉलमार्क का निशान होता है ये। जी हाँ, ये है हॉलमार्क का निशान। आप अपने किसी भी ज्वेलर से कभी भी खरीदे, चाहे वो कितना पुराना हो, कितना आपका अपना हो, चाहे वो आपकी अपनी ही दुकान क्यों ना हो, आप इस हॉलमार्क के बिना कोई भी ज्वेलरी आभूषण नहीं खरीदें, वरना आप बहुत भारी नुकसान में पड़ सकते हैं। आपकी हर ज्वेलरी पर ये वाला निशान बना रहता है। साथ में 23 कैरेट के ऊपर लिखा रहता है 958, यानी ये नंबर अगर आप स्कैन करते हैं तो आपकी गुणवत्ता, शुद्धता आपकी ज्वेलरी की आपके सामने आ जाती है। जाओ, अपने आर्थिक हितों को पहचानो, अपने आर्थिक हितों को पहचानो। क्या बात रश्मि, लक्ष्मी तुम बहुत परेशान दिख रही हो। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। अंधे लालच ने मुझे डुबो दिया। मार्केट से मैं गीजर और मिक्सी थी लेने गई। अपने ही में मन में खूब थी इतराई, पर गीजर ने मुझे गले लगाया, मिक्सी ने तो डांस करवाया। तब जाके घर वालों ने स्विच बोर्ड पे डंडे से लगा मुझे छुड़ाया। बाल खड़े हो गए करंट से मेरे, तब अकल ठिकाने आई। ISI मार्क के बिना अब ना कोई चीजें देखूंगी, बहना ISI मार्क के बिना अब ना कोई चीज लूंगी। नहीं, सही कह रही हो लक्ष्मी। ISI मार्क के बिना किसी भी उत्पाद को लेना, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या घरेलू सामान, जैसे बिजली की इस्त्री हो या गीजर, मिक्सी, कुकर, गैस स्टोव, कोई भी सामान न खरीदें। ISI का मार्क देखें फिर कोई सामान खरीदें। नहीं तो करंट लगा, बाल खड़े हुए, हम उड़े, सब उड़े। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, अपने आर्थिक हितों को पहचानो, अपने आर्थिक हितों को पहचानो। अरे रश्मि, कुल्हड़ में चाय, चाय तो एक ही जैसी है, फिर कुल्हड़ में तो महंगी पड़ती, कुल्हड़ में क्यों? नहीं लक्ष्मी, हमें इको फ्रेंडली होना चाहिए। तुम्हें भी प्लास्टिक और डिस्पोजेबल को अपनाना नहीं चाहिए। ये हमारे वातावरण को दूषित करते हैं। हमेशा मिट्टी के बर्तनों को ही अपनाएं। सही कह रही हो। मैं तो अपने घर में हमेशा स्टील के बर्तन ही इस्तेमाल करती हूँ, चाहे रोजमर्रा की जिंदगी हो या फिर कोई पार्टी वगैरह, सब में मैं अपने स्टील के बर्तनों को यूज करती हूँ। डिस्पोजेबल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती। अपने लिए स्टील बर्तन के बैंक भी बनाने चाहिए, जिससे हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास के लोग जो भी अपने घर में पार्टी वगैरह करें, उस बैंक में कुछ पैसे जमा करके और सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हम डिस्पोजेबल के यूज़ करने से भी बचेंगे और उसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारे आसपास का वातावरण सुरक्षित रहेगा।
हमारी सेहत सुरक्षित रहेगी। और आज के समय की सबसे बड़ी डिमांड इको फ्रेंडली होना, सबसे बड़ी डिमांड इको फ्रेंडली होना। अरे बहू किधर गई मेरी? सासू जी बड़ी भागों वाली, सुन रहे हैं आप लोग? सासू जी बड़ी भागों वाली ने चमके लगदक लगदक, प्यारी दुलारी बड़ी नाजों वाली, प्यारी दुलारी बड़ी नाजों वाली। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने भाई, क्या कहने। कहाँ से लाई गहने बहुरिया? बताओ बताओ हमरी रे बिटिया, चमक तुम्हारी फीकी पड़े ना, देखे तुमको सबकी नजरिया। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने भाई, क्या कहने। बाबुल मेरे हैं बड़ी समझ वाले, सोना खरीदे मानक चिन्हों वाले, हॉलमार्क देखा शुद्धता को परखा, मानक कैरेट की गारंटी वाले। क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या। पड़ताल की सब उलट पलट कर, जांच की सब जांच कर, बाबुल मेरे जागरूक उपभोक्ता, सोना खरीदा मानक परख कर। क्या कहने भाई, क्या कहने। मानक चिन्हों को तुम भी जानो, मानक मूल्यों को तुम भी मानो, भूल ना हो अफसोस ना हो, सही जांच कर सोना खरीदो। क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुरानी तुम सबको बताना, देखे हॉलमार्क सबको समझाना, बात सोने सी खरी खरी है, घर घर में जागरूकता फैलाना। घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा घर घर लहरे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अमृत महोत्सव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए। तो इस मुहिम को मैंने उसी आधार पर लिया है कि जितने भी मानक चिन्ह हैं हमारे हर घर में जाने चाहिए, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई अविश्वसनीयता ना हो, किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो कि आगे परेशानी में पड़ जाए। तो उसी के आधार पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा घर घर लहरे, मानक चिन्ह घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह करना साबित, यही नियम होता है सुरक्षित, लेन देन और जागरूकता का, शुद्धता में ही हो समर्पित, जीवन में सच्चाई अपना ले, जीवन में सच्चाई अपना ले, मानक चिन्ह संकल्प बना ले। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा घर घर लहरे। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हर किसी भी चीज़ को पहुँचाना है या बताना है या समझाना है तो लगता है कि ये चीज़ सबकी जुबान पे होनी चाहिए। और इस बात का, इस कैंपेन का जो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से कैंपेन शुरू हुआ है तो इसका सबको लाभ मिलना चाहिए। वस्तु की भी गुणवत्ता पहुँचे, शुद्धता और प्रामाणिकता के एक दूजे को जागरूक करना है, इसका तू अभियान चला ले, मानक चिन्हों को अपना ले, मानक चिन्ह संकल्प बना ले, मानक चिन्ह घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा घर घर लहरे। गुणवत्ता की राह बताएं, चिन्हित सूरत ही अपनाएं, मतलब उस प्रोडक्ट की आप गुणवत्ता बताइए और उस पे जो मार्क लगा हुआ है, जो चिन्ह है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर की तरफ से उस पे प्रेस्क्राइब किया गया, उस पे मतलब ऐसे समझ लीजिएगा जैसे ठप्पा लगाया गया हुआ है, उस तरह से उस चिन्ह लगे हुए प्रोडक्ट को ही लेना चाहिए। सौदा सच्चाई से कर लाए, मौलिकता सदा अपनाएं, विश्वास अपना दृढ़ कर ले, मानक चिन्ह संकल्प बना ले, मानक चिन्ह घर घर पहुँचे जैसे तिरंगा घर घर लहरे। स्वस्थ समाज अनुशासित हो, स्वस्थ समाज अनुशासित हो, नियम कानून का आचरण हो,
कामकाज की व्यस्तता में भी न कोई अनौपचारिकता हो, खरीद फरोख्त में खरा उतर ले, मानक चिन्ह संकल्प बना ले। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। मानक चिन्ह घर घर पहुँचे, जैसे तिरंगा घर घर लहरे। ये है हम लोगों का छोटा सा प्रयास है हमारी सोसाइटी से कि हम कुछ भी देश के युवाओं के लिए या अपने ही भावी भविष्य के लिए, नई पीढ़ी के लिए कुछ एक संदेश छोटा सा पहुंचा सकते हैं कि कुछ भी चीज़ आप करें शुद्धता के साथ, प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाएं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं जी कि हमारा ये ब्लॉग सबको पसंद आएगा, प्रोग्राम लोगों को काफ़ी जागरूक करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं हम जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहे मेरे चैनल पे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, ये वाला ब्लॉग ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।